हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस दैनिक पाठ्य योजना की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों नागरिक शास्त्र की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। और वीडियो देखने के बाद आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगती है, आप लोगों की हेल्प होती है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और प्रतिदिन एवरीडे अगर आप लोगों को लेसन प्लान की वीडियो देखनी है या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना की किसी भी कौशल के किसी भी विषय की कोई भी वीडियो देखनी है आप लोगों को, तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। और दोस्तों, आप लोगों के लिए यहाँ पे एक कंटेस्ट यहाँ पे चलाया जा रहा है, जिसमें आप लोग अगर इनाम जीतना चाहते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल की तरफ से, तो आप लोग सामने दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर पे आपके पास कोई भी लिखा हुआ लेसन प्लान है या फिर सूक्ष्म शिक्षण लिखा हुआ है कोई भी किसी भी कौशल के ऊपर, उसकी फ़ोटो खींचिए अच्छे से और व्हाट्सएप नंबर पे या फिर मेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। अगर वो अच्छी हुई तो जिस डेट में आप सेंड करेंगे, जिस मंथ में आप सेंड करेंगे, उस मंथ की 25 तारीख को आपका इनाम आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाएगा कुरियर के द्वारा। तो ज़रूर सेंड करिएगा। अब शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे ऊपर आप सभी को पता है कि जिस पेज पे आप पाठ्य योजना बनाते हैं, शुरू करते हैं, उस पेज पे सबसे पहले इस तरीके से पाठ्य योजना लिखना होता है। सामने नंबरिंग लिखनी होती है, 1 2 3 4 जो भी होगा उसको इस तरीके से लिखना होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो पाठ्य योजना मैं दिखा रहा हूँ इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे देखिए ये प्रिंटेड है, तो ज़रूरी नहीं कि सभी कॉलेज वाले ये प्रिंट करा के ही दें आपको। फाइल आपको कह देंगे कि वो लेना है आपको बाज़ार से भी, तो उसमें प्रिंट नहीं रहेगा स्ट्रक्चर इस तरीके से। तो उसमें क्या क्या लिखना है, दिनांक लिखना होता है जिस डेट पे आप ये पाठ्य योजना पढ़ाएंगे। कक्षा है, कक्षा में यहाँ पे बता देता हूँ, ये 8वीं कक्षा के लिए है। उसके बाद कालांश लिखना है, यानी कि किस पीरियड में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अपने विद्यालय का नाम नहीं लिखना होता, कॉलेज वाले बताते हैं उस विद्यालय का नाम। समय अवधि यहाँ पे लिखना होता है, आप 35 मिनट से 40 मिनट 45 मिनट तक लिख सकते हैं। वैसे कक्षा 8 के लिए है तो यहाँ पे 35 मिनट लिख दीजिए आप। समय लिखना अगर कितने बजे से कितने बजे तक, तो वो भी लिख सकते हैं। काफ़ी कॉलेज में ये नहीं लिखा जाता है, जिसको छोड़ भी सकते हैं आप। और संबद्ध इकाई, यानी कि किस इकाई के अंतर्गत आता है। विषय हमारा है नागरिक शास्त्र का, और हमारा जो पाठ क्रमांक है, अगर यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाता है आपसे कि पाठ क्रमांक भी लिखिए, तो पाठ क्रमांक भी लिख सकते हैं किस पाठ मतलब बुक से। तो पाठ क्रमांक हमारा तीसरा है, ठीक है। आपका जो भी क्रमांक होगा वो लिख लीजिएगा, जरूरी नहीं है ये सारी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें जरूरी नहीं है। ये चीज़ जरूरी नहीं है, पाठ क्रमांक जरूरी नहीं है यहाँ पे, और ये कितने बजे से कितने बजे तक। उसके बाद आपको यहाँ पे पाठ्य प्रकरण लिखना है। प्रकरण हमारा आज का है राष्ट्रपति, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको अपना उद्देश्य लिखना है। यहाँ पे उद्देश्य सामान्य उद्देश्य मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य जो आपका यहाँ पे नागरिक शास्त्र का जो भी सामान्य उद्देश्य होगा वो सभी में आपका नागरिक शास्त्र के सभी पाठ्य योजना में आपका चलेगा। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य आप लिख लीजिएगा पूर्ववत। सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख दीजिएगा पूर्ववत, यानी कि पहले अगर आपने कोई पाठ्य योजना बनाई है नागरिक शास्त्र की, उसमें जो आपने सामान्य उद्देश्य लिखा है सेम चीज़ यहाँ पे आपको लिखना होता है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है सामान्य उद्देश्य तो मेरी कोई भी वीडियो देख लीजिएगा नागरिक शास्त्र की, ऊपर मैं आई बटन पर लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सामान्य उद्देश्य उसमें 5-6 पॉइंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपको उद्देश्य लिखना होता है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य, यहाँ पे इसको विशिष्ट उद्देश्य लिख दीजिए, ठीक है। और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इस तरीके से। इसमें देखिए पहला हेडिंग लिखा गया है ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया है पॉइंट, विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे देखिए अवबोध। अवबोध में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रपति के विभिन्न पहलुओं का वर्गीकरण करने में सक्षम हो सकेंगे। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में यहाँ पे देखिए लिखा गया है विद्यार्थी राष्ट्रपति के विषय में प्राप्त ज्ञान का उपयोग नवीन परिस्थितियों एवं उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रपति से प्राप्त ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में प्रगति कर सकेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे चौथी हेडिंग कौशलात्मक। इसमें देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, विद्यार्थी राष्ट्रपति से संबंधित चार्ट और मॉडल बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रपति के अध्ययन में कुशलता का विकास कर सकेंगे। और पांचवा यहाँ पे हेडिंग है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति में देखिए लिखा गया विद्यार्थी राष्ट्रपति संबंधी विभिन्न तथ्यों के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी राष्ट्रपति के कारणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। और छठवां हेडिंग है विद्यार्थी। इसमें देखिए लिखा गया अभिरुचि में विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में अधिक जानकारी करने हेतु संदर्भ पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अध्ययन कर सकेंगे। ये हो गया आपका विशिष्ट उद्देश्य में सारी 6 हेडिंग है। यहाँ पे मैंने अच्छे से बताया आप लोगों को 6 पॉइंट। उसके बाद यहाँ पे अगला हेडिंग आता है सहायक सामग्री। देखिए यहाँ पे सहायक सामग्री लिखा गया। सहायक सामग्री इस तरीके से लिखिए, उसमें लिखिए आप जिन जिन सामग्रियों की आप सहायता लेंगे 35 मिनट की क्लास में शिक्षण कार्य करने के लिए,
वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है चौक, डस्टर, चार्ट, मॉडल, संकेतक आदि। फिर अगली हेडिंग आती है शिक्षण विधि या फिर प्रविधि। इसमें देखिए लिखा गया व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। अब अगली विधि है, यहाँ पे हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया है विद्यार्थी राष्ट्रपति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। पाठ प्रस्तावना इसको कहते हैं। इसमें आपको 3 कॉलम बनाना होता है, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, अगर लड़के हैं तो छात्राध्यापक कथन होगा, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका कथन होगा। तीसरी हेडिंग है यहाँ पे छात्र क्रियाएँ। इसमें कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाया जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछ सकते हैं अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए छात्राध्यापिका यहाँ पे प्रश्न पूछेगी बच्चों से, बच्चे उसका आंसर देंगे, उसका आंसर का यहाँ पे आंसर लिखना है आपको। फिर इस आंसर से आपका दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न से जो आंसर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे छात्राध्यापिका पहला प्रश्न पूछ रही है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चे आसानी से बता पाएंगे एशिया महाद्वीप, आंसर मिलेगा। फिर दूसरा प्रश्न है एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन है, तो यहाँ पे भी आपको आंसर मिल जाएगा। पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, तो भारत आंसर मिलेगा। तीसरा प्रश्न फिर बनेगा भारत देश की सुरक्षा कौन करता है, तो बच्चे बोलेंगे भारतीय सैनिक यहाँ पे। फिर इससे आपका प्रश्न बनेगा चौथा भारतीय सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन है, तो यहाँ पे तुरंत आपको राष्ट्रपति मिलेगा आंसर। राष्ट्रपति जैसे ही मिला आपका प्रकरण निकल गया। आप उस प्रकरण से कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए कि राष्ट्रपति के बारे में आप क्या जानते हैं। ये निरुत्तर हो जाएंगे, बच्चे अच्छे से नहीं बता पाएंगे। निरुत्तर जैसे ही होंगे अपना उद्देश्य कथन बोलिए, यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखिए और बोलिए अच्छा बच्चों आज हम राष्ट्रपति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब बच्चों को पता चल गया कि वो क्या चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आप प्रस्तुतिकरण यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालिए, उसमें आप पहला कॉलम बनाइए अध्यापन बिंदु, यानी फिर इसको लिख सकते हैं शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं और श्यामपट सारांश और सहायक सामग्री। तो यहाँ पे देखिए पहला शिक्षण बिंदु है राष्ट्रपति का निर्वाचन। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से आप, संसद के कितने अंग होते हैं, तो बच्चे बोलेंगे 3 अंग। तीनों अंग के नाम बताइए, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में आप क्या जानते हैं, नहीं बता पाएंगे बच्चे, तो यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए और अपना व्याख्या देखिए यहाँ पे लिखा गया है निरुत्तर, उसके बाद अपना राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में यहाँ पे आप कथन अपना दीजिए। इसमें देखिए लिखा गया है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल यहाँ पे संक्रमणी गुप्त मतदान पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपात 55 यहाँ पे 55 के तहत होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक तथा मुखिया होता है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है। राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीके के भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, इसको भी याद रखते रहिएगा। राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है। सेम चीज़ यहाँ पे आपको श्यामपट सारांश में देखिए लिखा गया है राष्ट्रपति का चुनाव अनुपात यहाँ पे 55 के तहत, अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। सॉरी यहाँ पे मैंने आपको अनुपात बोल दिया, ये अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अब बहुत प्रश्न पूछ लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है, तो बच्चे बोलेंगे एकल संक्रमणी गुप्त मतदान प्रणाली से। दूसरा प्रश्न विकास यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछिए राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो बच्चे बोलेंगे अनुच्छेद 55 के तहत। तीसरा प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर मिलेगा राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो इसका भी आंसर मिलेगा राष्ट्रपति, ठीक है। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछिए, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है, यहाँ पे आपका जो योग्यता होगा राष्ट्रपति के लिए योग्यता यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। योग्यता मैं लिख देता हूँ, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के लिए योग्यता दूसरा शिक्षण बिंदु में पॉइंट है। विकासात्मक प्रश्न है देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बच्चे बोलेंगे 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न यहाँ पे फिर पूछेंगे आप बच्चों से राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताओं का होना आवश्यक है, निरुत्तर हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पे अपना पॉइंट डालिए, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा गया है छात्राध्यापिका कथन में या फिर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक कथन में संविधान के अनुसार भारत को राष्ट्रपति के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। छात्र वाले कॉलम में लिखना है आपको, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद जो इस प्रकार है, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा जो कम से कम 35 वर्ष का हो, तीसरा पॉइंट इसमें जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, चौथा पॉइंट जो किसी लाभ के पद पर नियुक्त न हो, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है, संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। वही सारी पॉइंट यहाँ पे आप लिख दीजिए श्यामपट पे। राष्ट्रपति की योग्यताएं, पहला वह भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की आयु का हो, लाभ के पद पे ना हो, राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है।
यहाँ पे फिर बोध प्रश्न है। बोध प्रश्न में देखिए पूछा गया राष्ट्रपति की आयु कम से कम कितनी वर्ष की होनी चाहिए, तो बच्चे बोलेंगे 35 वर्ष। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बच्चे बोलेंगे 5 वर्ष का। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो बच्चे बोलेंगे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति को किस प्रकार हटाया जा सकता है, बच्चे बोलेंगे महाभियोग के द्वारा। विकासात्मक प्रश्न फिर से पूछिए, राष्ट्रपति कहाँ का नागरिक होता है, बच्चे बोलेंगे भारत का। दूसरा प्रश्न है विकासात्मक में राष्ट्रपति कहाँ निवास करता है, बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति भवन में। तीसरा प्रश्न फिर है राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं, निरुत्तर हो जाएंगे तो नहीं बता पाएंगे, तो अपना अगला पॉइंट बना लीजिए राष्ट्रपति की शक्तियाँ। फिर से विकासात्मक प्रश्न पूछिए, विकासात्मक प्रश्न पूछ लिया तो उसकी व्याख्या कीजिए। राष्ट्रपति को 2 प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त होती है, पहला सामान्य शक्तियाँ, दूसरा आपातकालीन शक्तियाँ। सामान्य शक्तियाँ संसद द्वारा पारित विधेयक पर अध्यादेश जारी करना, ठीक है। तीसरा तीनों सेनाओं का अध्यक्ष। चौथा पॉइंट विभिन्न देशों के साथ संधि करना। आपातकालीन शक्तियाँ अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन काल लगाना, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाना, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाना, ठीक है। बहुत प्रश्न फिर से पूछे बच्चों से, राष्ट्रपति को दो शक्तियों के बारे में बताइए, बच्चे बोलेंगे समान शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति की यहाँ पे राष्ट्रपति किसकी अध्यक्षता करता है, तो बच्चे बोलेंगे तीनों सेनाओं की। तीसरा प्रश्न है तीनों सेनाओं की अध्यक्षता कौन करता है, बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। यही सारी चीज़ें आपको सैंपल पे लिखना है कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पहला है समान शक्तियाँ, दूसरा है आपातकालीन शक्तियाँ। अब प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है, अब पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न आता है। इसमें पुनरावृत्ति और मूल्यांकन प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो बच्चे बोलेंगे 5 वर्ष का। ऑप्शनल है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, ABCD लिखा है, तो इसमें सही आंसर बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है राष्ट्रपति को कितनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, बच्चे बोलेंगे यहाँ पे आपने ऑप्शन में 2 प्रकार रखा है, तो इसको भी बच्चे बता देंगे आराम से। तीसरा रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है राष्ट्रपति की आयु डैश 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 वर्ष की होती है, 35 या 40, ट्रू यहाँ पे भरना है, तो बच्चे तुरंत बताएंगे 35 वर्ष से ज़्यादा। चौथा प्रश्न है यहाँ पे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, बच्चे बोलेंगे राष्ट्रपति। पांचवा प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है, तो यहाँ पे बच्चे उसको भी आराम से बता देंगे क्योंकि आपने पहला ही पॉइंट वो बताया था बच्चों को। छठवां क्वेश्चन है राष्ट्रपति की कोई 2 योग्यताएं बताइए, बच्चे बता देंगे इसको भी। उसके बाद गृह कार्य लास्ट में, गृह कार्य में देखिए दिया गया बच्चों को पहला प्रश्न राष्ट्रपति की योग्यताओं और शक्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। उसके बाद अगला यहाँ पे निरीक्षण परिवीक्षण पृष्ठ, यहाँ पे आपको भरनी है सारी चीज़ें कि आपने किस क्रमांक का पाठ्य योजना पढ़ाया, किस डेट को पढ़ाया, किस कक्षा के लिए पढ़ाया, विषय का क्या नाम है, प्रकरण क्या है, ये सारी चीज़ें। और लास्ट में यहाँ पे नीचे देखेंगे आप तो यहाँ पे दिनांक लिखना है और परिवीक्षक के हस्ताक्षर होंगे, जो आपका क्लास में चेक करने के लिए बैठते हैं टीचर, वो यहाँ पे साइन करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाई जाती है, जिससे आप लोगों को हेल्प मिलता रहे, आप लोगों को लेसन प्लान बनाने में कोई दिक्कत ना आए। तो अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करिएगा और डेली बेसिस पे ऐसे ही पाठ्य योजना की वीडियो या फिर सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना के किसी भी कौशल की वीडियो देखनी है अगर आप लोगों को किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, तो आप लोग नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।